आज हम लेडीज कोट यानी जैकेट बनाने का बहुत ही आसान और सरल तरीका देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते, मैं उज्ज्वला पाटिल। क्रिएटिव फैशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारा मेन फैब्रिक है जो मैंने 2 मीटर लिया है। आप उलन, कॉटन, ब्रोकेड या सिल्क का भी ले सकते हो। और 2 मीटर मैंने कॉटन का लाइनिंग लिया है। तो सबसे पहले लाइनिंग के ऊपर कटिंग करेंगे। लाइनिंग को मैंने बिछा के रखा है। ये लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है। तो सबसे पहले हमें चौड़ाई में यानी विड्थ वाइज फोल्ड करना है, कुछ इस तरीके से। यहाँ पर हम पहले बैक का कटिंग करेंगे, उसके बाद हम फ्रंट का कटिंग करेंगे, यानी दोनों पैटर्न्स अलग अलग कटिंग होंगे। तो इस तरह से मैंने इसको बिछा के रखा है। के ऊपर नाप लिख दिए हैं। अब यहाँ पर हम 2 इंच नीचे मार्क करेंगे शोल्डर स्लोप के लिए। तो किस साइज में कितना शोल्डर स्लोप होता है ये सारा मैंने कॉलर नेक कुर्ती कटिंग के वीडियो में बताया है। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जितने भी आपके शोल्डर्स है उसका आधा करके उसमें आधा इंच मिला दीजिएगा। मेरा 8 इंच आया। जितना शोल्डर का नाप डाला है उतनी ही आर्म होल की लंबाई का नाप डालेंगे। जैसे कि मैंने 8 इंच पर डाला था तो आर्म होल की लंबाई भी 8 इंच पर डाली है। कोट जो होता है वो थोड़ा सा लूज रहता है। अब हम यहाँ पर टेप को रखेंगे 14.5 इंच पर कमर की लंबाई, 22 इंच पर स्लिट की लंबाई। और कोट की जो फुल लेंथ होती है वो स्लिट लेंथ के नीचे 4 इंच आएगी। तो 26 इंच पर मैंने यहाँ पर लंबाई का मार्क किया है। अब हम ये शोल्डर का मार्क नीचे जोड़ देंगे और यहाँ पर डालेंगे चेस्ट का नाप। तो ये चेस्ट लाइन है। चेस्ट 36 इंच है, चौथा भाग हुआ 9 इंच, 1 इंच का लूजिंग यानी 10 इंच पर मार्क किया। कमर है 32 इंच, चौथा भाग हुआ 8 इंच, उसमें 1 इंच का लूजिंग और 1 इंच का डार्ट रहेगा, तो 10 इंच पर मार्क किया। उसके बाद हिप है 40 इंच, चौथा भाग हुआ 10 इंच, उसमें 1 इंच का लूजिंग डालेंगे और 11 इंच पर मार्क किया। तो हर एक साइज में मैंने 1-1 इंच का लूजिंग डाला है और यहाँ पर इस तरह से जोड़ दिया। अब हम ये जो लाइन है आर्म होल की, यहाँ पर 1 इंच ऊपर जाएंगे, क्योंकि लेते टाइम ही मैंने बताया था ये थोड़ा सा लूज लिया है, इसलिए 1 इंच ऊपर लिया और जितना भी है उसका आधा करके यहाँ पर एक छोटा सा मार्क किया। अब ये मार्क से आधा इंच अंदर की तरफ जाएंगे और यहाँ पर हम बैक आर्म होल का शेप देंगे। ये शेप हम थोड़ा नीचे से देंगे ताकि शेप अच्छे से आ जाए। तो ये जो सारा मार्किंग है कॉलर नेक में आप जिस तरह से मार्किंग करते हो सेम तरीके से किया है। बस आर्म होल की जो लंबाई है वो आधा इंच एक्स्ट्रा रखी है, क्योंकि कोट थोड़ा सा लूज रहता है। अब गले की चौड़ाई भी उतनी ही रखेंगे जितने आप कॉलर नेक में रखते हो। 3 इंच रखी है, लंबाई 1 इंच रखी है और यहाँ से बॉक्स बना के गोलाई में शेप दे दिया। अब ये लाइन यहाँ शोल्डर स्लोप की लाइन को जोड़ देंगे। तो आपने नहीं देखा कॉलर नेक कुर्ती कटिंग का वीडियो जहां पर मैंने बताया है किस साइज में कितना लेना है, तो वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब यहाँ पर हम डार्ट का मार्किंग करेंगे। तो जितनी भी आपकी कमर है उसका 8वां भाग 4 इंच होता है। 4 इंच अंदर की तरफ मैंने लिया और डार्ट की लंबाई नीचे की तरफ 3.5 इंच और ऊपर की तरफ 3.5 इंच, इस तरह से करेंगे। चाहे आपका साइज कोई भी क्यों ना हो, इसी तरह से 3.5 इंच पर आप मार्क कर सकते हो। ये जो डार्ट है ये फ्रंट में 2 लगेंगे सेम तरीके से और बैक में भी सेम तरीके से 2 डार्ट लगेंगे। अब यहाँ पर डार्ट की चौड़ाई 1 इंच रखी है पूरी, यानी दोनों साइड में आधा आधा इंच। अब हम इसका कटिंग करेंगे। तो जैसा मार्किंग किया है सेम तरीके से करना है। तो ये बैक हमारा निकल के आ गया है। अब हम फ्रंट का कटिंग करेंगे। तो कपड़े को हम इस तरह से उठा लेंगे और नीचे से पूरा खोल देंगे। खोलने के बाद जो बैक हमने कटिंग करके लिया था वो हमें यहाँ पर रखना है, लेकिन उसके पहले 2 इंच अंदर मैंने मार्क किया है, क्योंकि फ्रंट जो होता है वो आगे से 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है। अब हम बैक पैटर्न लेंगे और जो लाइन हमने 2 इंच पर खींची है उसे बराबर से मिला के रखेंगे। पहले ये साइड का मार्क, उसके बाद ये आर्म होल की लंबाई, ये नेक लाइन मार्क, बॉटम लाइन और ये शोल्डर का मार्क। अब ट्रेसिंग व्हील की मदद से यहाँ पर हम डार्ट को ट्रेस करके लेंगे ताकि इसके निशान नीचे की तरफ आ जाए। अब हम इसको निकाल देंगे। मार्क अच्छे से कर लेना है। अब सबसे पहले लाइंस को खींच देंगे, जैसे कि ये ऊपर की नेक लाइन, चेस्ट लाइन, डार्ट का मार्किंग और ये आर्म होल की लाइन अभी नहीं खींचनी, क्योंकि फ्रंट का आर्म होल हम 1 इंच नीचे लेंगे, बैक आर्म होल से 1 इंच नीचे रहेगा और 1 इंच अंदर की तरफ भी रहेगा।
इस तरीके से। आपका चाहे साइज कोई भी क्यों ना हो, बैक के आर्म होल से 1 इंच नीचे और 1 इंच अंदर पर डॉटेड लाइन बनाएंगे और यहाँ से यहाँ जितना भी है उसका सेंटर करके एक पॉइंट देंगे और आधा इंच अंदर की तरफ लेंगे। तो ये सभी साइजेस में आपको सेम मेजरमेंट्स डालने हैं। बैक के आर्म होल से फ्रंट का आर्म होल 1 इंच नीचे रहेगा और शोल्डर लाइन से भी 1 इंच अंदर रहेगा और बस ये शेप हमारा हो गया। अब यहाँ पर देखो मैंने बैक पैटर्न लिया है और शोल्डर की पट्टी जितनी है बैक की उतनी ही हमें फ्रंट की रखनी है। तो बराबर से मैंने यहाँ पर रख दिया क्योंकि हमें उतनी ही चौड़ाई रखनी है। तो ये नेकलाइन बराबर से मिला के रखनी है आपको और यहाँ पर ये मार्क करना है। तो हमें चौड़ाई मिल गई। कॉलर नेक कुर्ती से फ्रंट का जो पैटर्न है वो अलग है क्योंकि कॉलर नेक कुर्ती में क्या होता है, आगे का गला चिपक के रहता है नेक को, लेकिन इसमें आगे का गला डीप है इसलिए थोड़ा सा चेंजेस है। अब हम यहाँ से फ्रंट का गला जो है वो 16 से 18 इंच पर डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 18 इंच पर मार्क किया है तिरछे में और उस मार्क के नीचे 2 से 3.5 इंच तक नीचे जाएंगे क्योंकि यहाँ पर हमारे 2 बटन्स आएंगे। तो ये 2 मार्क हमारे हो गए। यहाँ से यहाँ पहले हम वी शेप में इसको जोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पर हमारी कॉलर लगेगी और फिर यहाँ बॉटम लाइन पर 2 इंच अंदर की तरफ आएंगे और इसे तिरछे में जोड़ देंगे और ये लाइन थोड़ा सा नीचे तक लेके जाएंगे क्योंकि नीचे हम इसको 2 इंच बढ़ाकर रखेंगे यहाँ से। तो ये 2 इंच पर मार्क किया और इसे हम तिरछे में जोड़ देंगे, इससे हमारा फ्रंट का शेप सुंदर लगेगा। अब देखिए यहाँ पर ये हमारा 1 इंच का मार्जिन भी रहेगा और अब ये इसका कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जैसा मार्किंग किया है सेम तरीके से मैंने कटिंग कर दिया है। फ्रंट बैक दोनों कटिंग हो चुके हैं और इसमें स्लीव्स कटेंगे। स्लीव्स कटिंग करने से पहले हमें आर्म होल राउंड नापना जरूरी है। तो यहाँ पर मैं सिलाई मार्जिन छोड़कर आर्म होल राउंड नाप रही हूँ। तो 9.5 इंच यानी 9.75 इंचेस आया है। सेम आप बैक का भी नाप सकते हो क्योंकि बैक और फ्रंट दोनों सेम रहेंगे। तो यहाँ पर बैक का भी उतना ही आया है 9.75 इंचेस। तो हम स्लीव्स कटिंग करेंगे अभी। स्लीव्स के लिए मैंने कपड़ा 4 फोल्ड में फोल्ड कर दिया है और यहाँ पर मैं कैप हाइट रखूंगी 4.5 इंच। जितने आप नॉर्मल स्लीव्स में रखते हो उतनी ही कैप हाइट रखिएगा। उसके बाद आर्म होल राउंड आया था 9.25 इंच यानी 9.75 इंचेस। उतना इस तरह से तिरछे में लेके मार्क किया है और यहाँ से फ्रंट और बैक का शेप देंगे। स्लीव्स कटिंग के ऊपर मैंने सेपरेटली वीडियो बनाए हैं जहाँ पर हर साइज के लिए मार्किंग करना बताया है, तो प्लीज वो आप वीडियो जरूर देखिएगा। नीचे की तरफ मैंने 4.5 इंच रखा है, थोड़ा सा लूज ही रखना है और ये फुल लेंथ स्लीव्स मैंने काटी है, मतलब कलाई तक लंबाई रखी है। आप चाहो तो 3/4 स्लीव्स भी रख सकते हो। तो इस तरीके से ये पूरे स्लीव्स का हमारा कटिंग हो चुका है। अब ये सारे जो पैटर्न्स हैं वो मैंने मेन फैब्रिक के ऊपर रख दिए हैं और इसका भी मैं कटिंग करके लूंगी। तो कटिंग मैंने कर दिया है, जैसे आप देख सकते हो मेन फैब्रिक और लाइन दोनों हमारे कटिंग हो चुके हैं। अब हम स्टेप बाय स्टेप इसका स्टिचिंग करेंगे। अब इस कोट में हम मेन फैब्रिक और लाइनिंग अलग अलग स्टिच करेंगे। तो सबसे पहले मैंने मेन फैब्रिक लिया है, बैक और फ्रंट पैटर्न दोनों एक दूसरे के ऊपर बराबर से मिला के हुए रखना है और शोल्डर की ओर हमें सिलाई लगानी है। तो मैंने सिलाई लगा दी है, ये देखिए। अब इसको हम रखेंगे साइड में और लेंगे लाइनिंग पैटर्न। लाइनिंग को भी बैक और फ्रंट दोनों एक दूसरे के ऊपर बराबर से मिला के रखिए और शोल्डर की तरफ सिलाई लगा दीजिए, यानी शोल्डर्स को जोड़ दीजिए। तो मैंने सिलाई लगा दी है। अब हम क्या करेंगे, लाइनिंग पैटर्न को इस तरह से बराबर से सेंटर में फोल्ड करते हुए रखेंगे क्योंकि हमें अब कॉलर का कटिंग करना है। तो रखने के बाद फ्यूजिंग पेपर मैंने लिया है जिसकी चौड़ाई मैंने 19 इंच रखी है और लंबाई 25 इंच रखी है। अब हम इसे चौड़ाई में फोल्ड करेंगे और इसे रख देंगे इस निशान के बराबर से। जो फ्रंट में हमने 18 इंच पर मार्क किया था तक हमारी कॉलर कटेगी, तो बराबर से उस निशान के नीचे मैंने फ्यूजिंग पेपर को रख दिया है। अब इसका पोजीशन देखो, यहाँ से बिल्कुल सीधा है और यहाँ से ये इस तरह से रहेगा। तो यहाँ पर देखिए इस निशान के नीचे कम से कम 1 इंच तो नीचे रखिएगा फ्यूजिंग पेपर को और फिर आप जैसा आपका गले का शेप है फ्रंट और बैक का वैसा ड्रॉ कर दीजिएगा।
बैक के पैटर्न के बाहर आधा इंच एक्स्ट्रा जाइएगा क्योंकि यहाँ पर जोड़ आएगा, तो इस तरह से मैंने एक्स्ट्रा रखा है मार्जिन के लिए। अब हम इसको निकाल देंगे और ये जो कॉलर की चौड़ाई है ये मैं 4 इंच रख रही हूँ। आपको कम चाहिए तो कम भी रख सकते हो, लेकिन 4 इंच के आगे मत जाइएगा। तो इस तरह से गोलाई में मैंने 4-4 इंच पर मार्क किया है यहाँ तक, और यहाँ पर शेप दे दिया, और यहाँ से हम सीधा तिरछा निशान लगा देंगे इस तरीके से। मार्किंग हमारा हो चुका। अब फ्यूजिंग पेपर के ऊपर हम सिलाई नहीं लगाते, इसीलिए कटिंग करते टाइम फ्यूजिंग पेपर के अंदर से कटिंग करेंगे, मतलब यहाँ से 1/4 इंच अंदर से मैंने ये डॉटेड लाइन बनाई है। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, उस डॉटेड लाइन के ऊपर से मैं कटिंग करूंगी। पहले बाहरी साइड से मैंने कटिंग किया है। अब मैं यहाँ पर पिंच लगा कर ले रही हूँ क्योंकि कटिंग करते टाइम ये ऊपर नीचे हो रहा था। अब हम यहाँ से कटिंग करेंगे। तो ये जो डॉटेड लाइन मैंने बनाई है अंदर की तरफ से, 1/4 इंच अंदर की तरफ से, उसके ऊपर से मैं कटिंग कर रही हूँ। तो ये हमारा कटिंग हो चुका है। अब देखो यहाँ पर ये हमारा जोड़ आएगा, तो यहाँ पर मैं सिलाई लगाऊंगी। सिलाई मैंने लगा दी है। तो ये देखिए इस तरीके से हमारी ये कॉलर रेडी हो गई है। अब इसे हम कपड़े के ऊपर बिछाएंगे क्योंकि कपड़े के ऊपर हमें चिपका के लेना है। तो कपड़े के ऊपर मैंने इसको रख दिया है, तिरछे में रखा है। कहीं पर भी झोल नहीं होना चाहिए कॉलर में, बिल्कुल फ्लैट बिठानी है। और ऊपर की तरफ मार्जिन हमें छोड़ना है 1 उंगली जितना, और फिर इसको इस्त्री करके चिपका के लेना है। तो इसे मैंने चिपका के ले लिया है, और अब मैं इसको बाहरी साइड से मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग करूंगी, और अंदर की साइड से भी मैं मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग करूंगी। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, कॉलर के ऊपर और नीचे दोनों तरफ मैंने मार्जिन छोड़ा है। अब इसको मैं इस तरफ लूंगी, और सेम जितना कपड़ा है वैसा ही और एक पीस मैंने कट किया है, लेकिन इसको मैंने जोड़ दिया है। हमारा फ्यूजिंग पेपर के ऊपर जोड़ आया था, सेम तरीके से यह अंदर वाला पीस है तो मैंने जोड़ लगा कर लिया। अब दोनों को एक दूसरे के ऊपर अच्छे से रख के मैंने पिंस लगा कर लिए हैं। पिंस लगाने के बाद आप देख सकते हो ये दोनों पीस एकदम बराबर से है। अब इसके बाहरी साइड से हमें सिलाई लगानी है, ठीक है। तो बाहर की तरफ जो मार्जिन हमने छोड़ा था बराबर से हम उसी के ऊपर से सिलाई लगाएंगे। सिलाई हमारी फ्यूजिंग पेपर के ऊपर नहीं जाएगी, जो और जितना मार्जिन छोड़ा है उसी के ऊपर से सिलाई आएगी। तो बस जैसा शेप है वैसे मैंने सिलाई लगा दी। सिलाई लगाने के बाद ऊपर की तरफ कॉलर की गोलाई है, तो वहां पर छोटे छोटे कट्स देंगे, बस सिलाई नहीं कटनी चाहिए। तो कट्स मैंने लगा दिए हैं। अब हम इसको पलट कर लेंगे, कट्स लगाने से झोल नहीं आता। तो इसे हमने पलट दिया। पलटने के बाद एक बार आप इसको इस्त्री करके लीजिएगा। इस्त्री करने के बाद आप देख सकते हो इस तरीके से ये तैयार है। अब ये साइड जो है वो गले को जुड़ेगी। साइड में रखते हैं और लेते हैं हमारा मेन फैब्रिक का पैटर्न। तो मेन फैब्रिक जो हमने शोल्डर्स जोड़ के रखे थे वो मैंने ले लिया है, और इसे मैंने सीधी साइड में बिछाया है। तो पहले बैक की तरफ सेंटर का मार्क कर दिया है क्योंकि हमें कॉलर जोड़नी है, और कॉलर को भी हमें सेंटर में फोल्ड करके मार्क करना है। अब दोनों सेंटर मार्क को हमें इस तरह से मिला के रखना है। अब यहाँ पर कॉलर जोड़ते टाइम फ्यूजिंग पेपर वाला जो साइड है वो ऊपर की तरफ आपको रखना है, और जो जोड़ वाला साइड था कॉलर का वो मैंने अंदर की तरफ यानी नीचे की तरफ रखा है। अब जैसा गले का शेप है वैसा ही हमने कॉलर कटिंग किया था, तो बस वैसे ही कॉलर को बिछाते हुए मैंने पिंस लगा दिए हैं। अब मैं इसे अंदर की साइड में गोलाई में सिलाई लगा दूंगी। तो आ गए हैं मशीन के ऊपर। आप सेंटर से भी सिलाई को शुरू कर सकते हो, वैसे भी हमने पिंस लगाकर इसको ऑलरेडी सेट किया है। तो किसी भी एक साइड से भी आप सिलाई को शुरू करते हुए दूसरे साइड तक लेके जा सकते हो। तो बस 1/4 इंच का मार्जिन लेते हुए यानी एक दाग की सिलाई लेते हुए मैंने कॉलर को यहाँ पर जोड़ दिया है, बहुत ही सिंपल तरीके से। ये देखिए कॉलर पूरी जुड़ चुकी है। अब पिंच को मैंने निकाल दिया है और आप देख सकते हो इस तरीके से हमारी कॉलर जुड़ी है। अब मैंने लाइनिंग का पैटर्न है लिया है, और लाइनिंग के पैटर्न की सीधी साइड ऊपर की तरफ है, और उसके ऊपर ये हमारी मेन फैब्रिक की सीधी साइड अंदर की तरफ है। यानी लाइनिंग और मेन फैब्रिक दोनों की सीधी साइड अंदर की तरफ है। जैसे आप देख सकते हो, देखिए ये कॉलर वाला हिस्सा जो सीधी साइड का है वो अंदर की तरफ है, और इसे एकदम बराबर से मिला के रखना है हमें।
खासकर गले की तरफ, और इसको हम पिंस लगा कर लेंगे। तो लाइनिंग का गला और मेन फैब्रिक का गला दोनों बराबर से रखते हुए हमें पिंस लगाकर इसको सेट करना है, क्योंकि अब हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। तो दोनों साइड में मैंने पिंस लगा दिए हैं, गले की तरफ भी और यहाँ नीचे की तरफ भी। सिलाई लगानी है वो इस कोने से, यानी बॉटम से होते हुए गले की ओर और फिर बॉटम की ओर हम इस कोने तक लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए इस कोने से शुरू करेंगे और इस कोने तक इसको लेके आएंगे, बस इतनी ही सिलाई लगानी है। तो आ गए हैं मशीन के ऊपर, जैसे आप देख पा रहे हो, और किसी भी एक साइड से आप सिलाई को शुरू कर सकते हो, बस कपड़ा ऊपर नीचे मत होने दीजिएगा। तो मैंने एक कोने से शुरू की है सिलाई, बॉटम पहले मैंने सिलाई कर दी, उसके बाद हम गले के ऊपर आ गए हैं। अब जो हमने कॉलर जोड़ते वक्त सिलाई लगाई थी वो सिलाई आपको इस और शो होती है, तो बस उसी सिलाई के ऊपर आप सिलाई लगा दीजिएगा। और अब हम आ गए हैं बॉटम की ओर, तो बॉटम की ओर भी हमें इस कोने तक लाके छोड़ना है, बस हो गया। तो देख सकते हो आप इस तरीके से हमारी सिलाई लगी है, सेम तरीके से इस साइड में भी। तो फ्रंट की ओर तो हमने सिलाई लगा दी, अब बैक की ओर भी हमें एक सिलाई लगानी है। तो ये देखिए, ये जो बैक है इसकी भी दोनों सीधी साइड अंदर की तरफ है, अब हमें यहाँ से सिलाई लगानी है। तो मैंने सिलाई लगा दी है, ये देखिए। अब हम क्या करेंगे, इसको पलट के लेंगे ताकि ये जो सारी सिलाइयां हमने लगाई है वो पूरी अंडरग्राउंड हो जाए। पलटने से पहले यहाँ पर हम छोटे छोटे कट्स देंगे, क्योंकि यहाँ पर ये थोड़ा सा कर्व शेप रहता है, तो पलटने के बाद झोल ना आए इसीलिए। अब यहाँ जो कॉलर जोड़ी है यहाँ पर भी गोलाई रहती है, तो यहाँ पर भी छोटे छोटे कट्स दे सकते हो या फिर नॉचेस भी लगा सकते हो, बस सिलाई नहीं कटनी चाहिए। तो कट्स हमने लगा दिए, अब हम इसको पलट कर लेंगे। पलटना कैसे है देखो, तो ये जो पूरा पैटर्न तैयार है इसके दोनों साइड्स खुले हैं। अब हमें कोई भी एक साइड, मतलब हम ये वाली साइड पकड़ेंगे और इसको निकालेंगे इस ओर से। तो ये देखिए, फ्रंट और बैक दोनों मैंने पकड़े हैं और इसे मैं यहां से निकालूंगी बाहर की तरफ। इस तरह से मैंने इसको पकड़ा और बाहर की तरफ निकाल दिया, और बस इसको इस तरह से हम पलटेंगे। अब जो फ्रंट पैटर्न है वो आगे की तरफ यहाँ पर आ गया है, और फ्रंट के जो दोनों पैटर्न्स है अब वो हम सीधे में करके लेंगे। ये देखिए इस तरीके से, बस हमें यहाँ पर सीधे में इसको करके लेना है ताकि सिलाई पूरी अंदर की तरफ चली जाए और सीधा हिस्सा बाहर की तरफ आए। तो पलटने के बाद देखो हमें इसे इस्त्री करके लेना है। तो कॉलर जो है, खासकर कॉलर की ओर, कॉलर को पूरा फ्लैट करना है और उसके ऊपर हम अच्छे से इस्त्री करके लेंगे। बैक की ओर भी हमें इस्त्री करके लेनी है ताकि जो भी हमने पलट कर लिया है वो सिलाई अच्छे से बैठ जाए। तो ये पूरी अच्छे तरीके से बैठ गया है। अब इसके साइड्स खुले हैं तो इसको हम बंद करके लेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरीके से इसको सिलाई लगाते हुए यहाँ तक आएंगे। सेम तरीके से ये वाला भी हिस्सा खुला है तो इसे भी हमें बंद कर देंगे, यहाँ से सिलाई लगाते हुए यहाँ तक। तो मैंने सिलाई लगा दी है, देखिए सिंपल सिलाई लगानी है किनारे से और ये पूरा बंद हो गया। अब इसको हम लाइनिंग की तरफ लेंगे क्योंकि अभी हमें डार्ट भी लेने हैं। तो डार्ट को लेना कैसे है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले डार्ट के सेंटर में सिलाई लगाएंगे ताकि डार्ट लेते वक्त कपड़ा इधर उधर ना भागे, क्योंकि ये डबल है, लाइनिंग और मेन फैब्रिक दोनों पकड़ में आ जाए, इसीलिए सेंटर में सिलाई लगाएंगे। और फिर जैसे हम नॉर्मल डार्ट लेते हैं वैसे ही लेना है। तो सेम इसी प्रकार मैं बचे हुए सारे डार्ट्स लूंगी। तो मैंने चारों डार्ट्स सेम प्रकार से ले लिए हैं। डार्ट्स लेने के बाद अब हम यहाँ पर स्लीव्स अटैच करेंगे। तो स्लीव्स को मैंने क्या किया है, देखो नीचे की तरफ मेरा मेन फैब्रिक है, ऊपर की तरफ लाइनिंग है, और इसे मैंने नीचे की तरफ सिलाई लगा दी और इसको पलट दिया इस तरीके से। तो बस इसी तरीके से आपको दोनों स्लीव्स रेडी करके लेने हैं। स्लीव्स को जोड़ना कैसे है वो देखेंगे। तो पहले सेंटर नॉच स्लीव्स को लगा दीजिएगा, दोनों स्लीव्स को,
और फिर जो सेंटर नॉच हमने लगाया है वो शोल्डर की सिलाई जो होती है बराबर से उसके ऊपर आना चाहिए। और फिर दोनों साइड्स आपको जोड़ने हैं। फ्रंट को फ्रंट और बैक को बैक आपको जोड़ कर लेना है, बिल्कुल नॉर्मल स्लीव्स की तरह। तो ये दोनों स्लीव्स मैं यहाँ पर जोड़ कर लूंगी। दोनों स्लीव्स मैंने अटैच कर दिए हैं जैसे मैंने आपको बताया था। अब हम इसकी फिटिंग करेंगे। तो इसको बराबर से पकड़ते हुए हमें रखना है। खासकर आर्म होल की जो सिलाई रहती है वो फ्रंट के और बैक के आर्म होल की सिलाई एकदम बराबर से एक दूसरे के ऊपर रखिएगा और फिर साइड फिटिंग की सिलाई लगा दीजिएगा दोनों तरफ। फिटिंग की सिलाई मैंने लगा दी है, आप देख सकते हो। और अब मैं इसको सीधे में करके लूंगी। तो इस कोट को आप फ्रंट से बिना बटन्स लगाए ओपन भी रख सकते हो या फिर बटन्स भी लगा सकते हो। तो यहाँ पर बटन्स लगाने के लिए हम मार्किंग करेंगे। तो मार्किंग के लिए एक दूसरे के ऊपर अच्छे से रख दीजिएगा। और यहाँ पर हमारे दो बटन्स आएंगे तो उसका मार्किंग मैंने यहाँ पर कर दिया है। ऊपर की तरफ बटन होल बनेंगे और नीचे की तरफ मैं बटन्स लगाऊंगी, या फिर आप हुक और आई भी कर सकते हो अंदर की तरफ। तो यहाँ पर देखो मैंने बटन होल्स बनाए हैं ऊपर की तरफ और यहाँ बटन्स लगाए हैं और इसको मैं इस तरह से यहाँ पर लगा दूंगी। तो ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। अगर आपको पसंद आया है तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही स्टाइलिश लगता है। जीन्स टॉप के ऊपर आप इसको पहन सकते हो, साड़ी के ऊपर, कुर्ती के ऊपर पहन सकते हो। ठंडियों में आपको बहुत ही वार्म फील कराएगा। तो कैसा लगा आज का वीडियो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। धन्यवाद।